दोस्तों आज का एपिसोड इतना ज़्यादा धमाकेदार, इतना ज़्यादा इमोशनल और ट्विस्ट से भरा है कि यकीन मानिए जिस चीज़ का डर था वही हो गया। अनुपमा स्टेज पर रहती है, सबके सामने एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। क्यों और कैसे? किसने रचा है यह पूरा खेल और आखिर इस शो स्टॉपर मूवमेंट में स्टेज पर गिरती लाइट्स के नीचे कौन आया? पूरा सच जानने के लिए यह वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में अनु और रजनी साथ बैठी चाय पी रही होती है। दोनों के चेहरे पर एक तरह का सुकून भी है और अगले इवेंट को लेकर थोड़ी सी टेंशन भी रहती है कि क्या कुछ होगा इवेंट में। रजनी हंसते हुए बोलती है, अनु सच में तूने तो कमाल कर दिखाया। पता है ऐसा तो जादूगर ही कर सकता है। वही अनु मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे रजनी, मैंने क्या जादू किया, हर माँ तो यही करती है। जो उसी में रास्ता निकाल दो, वही बस किया। रजनी बोलती है, स्कूल में एक लाइन पढ़ी थी, ज़रूरत ही जुगाड़ की जननी होती है, वही लागू किया है। अनु ठाका लगाते हुए बोलती है, अरे नहीं, ऐसा थोड़ी कहते हैं। असली लाइन है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। दोनों ज़ोर से हँसने लगती है। अनु थोड़ा भावुक होती है और बोलती है, मैंने सब अपने स्वार्थ में नहीं किया। डांस डानियों में परी ने, ईशु ने जितनी मेहनत की है, अगर मैं प्रयास ना करती तो उनकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती। रजनी बोलती है, "तू बिल्कुल सही कह रही है।" इसी समय रजनी का फ़ोन बजता है। कॉल रिसीव करने के लिए साइड में वह चली जाती है। दूसरी तरफ दो अनजान आदमी स्टेज के क्षेत्र के आसपास फुसुर-फुसुर करते हुए दिखाई देते हैं। एक आदमी बोलता है, "भाई जल्दी रिवर खींचना है, वही असली पैसा होगा और रिवर खींचने का बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैसा मिलने वाला है।" दूसरा आदमी बोलता है, "हाँ, स्टेज पर लाइटिंग के पैसे तो ऐसे काट दिए, असली कमाई तो इसके बाद में है।" दोनों हँसते हैं। अनु दूर से उन्हें देखती है और अनु को मन में शंका पैदा हो जाती है। अनु सोचती है, स्टेज जो कल ही लग गया था और ये दोनों आज यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई गड़बड़ लग रही है। इतने में मोटिवा सोफे पर बैठी बेचैन रहती है। ख्याति चाय बनाकर ले आते हैं। ख्याति बोलती है, बा आपने चाय अभी तक नहीं पी? मोटिवा पूरा कप एक ही घूंट में पी जाती है। ख्याति चौंक कर बोलती है, अरे इतनी ठंडी चाय क्यों पी ली? आप तो हमेशा गर्म चाय ही पसंद करती है और गर्म चाय हमेशा पीती है, तो इतनी ठंडी चाय आपने क्यों पी? मोटिवा थके समय बोलती है, घर में क्या कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, बस दिमाग कुछ और चल रहा है। ख्याति बोलती है, बा अगर कोई टेंशन हो तो बता दीजिए। मोटिवा बोलती है, "तू बस गरम चाय लेकर आ और बाद में सुनना।" ख्याति चली जाती है और वह चाय लेकर आती है। मोटिवा के चेहरे पर रजनी और पराग की बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता या दिखाई जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं रजनी वापस आती है और रजनी बोलती है, "अनु एक बात बोलूँ? यहाँ के लोग तुझे बहुत मानते हैं। तू एक काम कर, तू राजनीति में आ जा।" अनु ज़ोर से हँसती है और बोलती है, "अरे! मैं राजनीति में? वो भी मैं? देख तो मेरी ज़िंदगी में कितने काम किए, कुकिंग, डांसिंग क्लासेस, ठेका किया आश्रम, अमेरिका तक का सफ़र किया। लोग तो सोशल मीडिया पर यही बोलते हैं कि अनुपमा हर 2 महीने में एक नया काम शुरू कर देती है और लोग जाने क्या तरह-तरह की बातें करने लगते हैं।" रजनी बोलती है, "इसका मतलब तू मल्टी टैलेंटेड है।" अनु चाय खत्म करने लगती है, तभी कोई हाथ में कुछ पैकेट लेकर वहाँ आ जाता है। अनु पूछती है, "अनु, ये कौन है?" रजनी पीछे देखती है और रजनी बोलती है, "अरे वरुण, तो यहाँ।" अरुण पैकेट आगे बढ़ाता है। वरुण बोलता है, "माँ, आपने यह पैकेट घर पर भूल गई थी।" इधर भारती दूर से वरुण को नोटिस करती है। रजनी बोलती है, "आओ, ये मेरी बचपन की दोस्त है।" और उसके पैर छू वरुण अनु के पैर छूता है। रजनी से और क्या बोलते हैं और अनु उसको आशीर्वाद देती है। रजनी बोलती है, "अब बता काम क्या है?" वरुण बोलता है, "मुझे आपकी सरकारी गाड़ी चाहिए।" रजनी माथा पकड़ लेती है और रजनी बोलती है, अनु और रजनी इवेंट को लेकर बातें करते हैं। अनु थोड़ी चिंतित होती है और बोलती है, "बस कुछ घंटे बचे हैं, बस सब अच्छा-अच्छा हो जाए।" दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर न्यूज़ चल रही होती है और एंकर बोलता है, "इस बार फैशन शो में डांस क्वीन अनुपमा जोशी को पोते रैगवॉक करवा रही है।" राजा यह देखकर भावुक हो जाते हैं और राजा बोलता है, "परी, मुझे तुम पर गर्व है।" माही, गौतम, राजा सब चर्चा करते हैं कि अनु सबको फिल्म लाइन में ले जाने का सोच रही है या नहीं। इसी दौरान मोटिवा की एंट्री होती है और मोटिवा बोलती है, "मैंने कहा था ना, यह सभी तो प्लान था। अनुपमा पहले से ही हमारे घर की बहू को बिगाड़ रही है।" और माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। स्टेज पर ईशानी, परी, सरिता ताई रिहर्सल कर रहे होते हैं। सरिता ताई हील्स में लड़खड़ा जाती हैं। ईशानी बोलती है, "ताई, कहा था ना ऐसे नहीं चलना।" सरिता ताई बोलती है, "इतनी ऊंची हील्स मुझे नहीं पहनने जाएगी और अब मुझे अपनी चप्पल दे दो, मैं तो वही पहनूंगी।" पूरा सीन थोड़ा फनी, थोड़ा टेंशन से भरा होता है। अनु सबको समझाती है। अनु बोलती है, "हमने डांस भी किया था और भी कर लेंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छे से होगा।" उसके बाद कृतिका वहाँ आती है। कृतिका बोलती है, "अनु जी, उस दिन मैंने जो भी कहा वह स्ट्रेस की वजह से मैंने सब कुछ कह दिया था, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।" अनु उससे बोलती है, "कोई बात नहीं, जब ज़िम्मेदारी आती है तो समझ आता है कि मुश्किल
क्या होती है और बोलते हैं कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। कृतिका मदद की पेशकश करती है और होस्ट बनने की इच्छा जताती है और टीम मान भी जाती है और कृतिका जो है वो होस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। कृतिका के लोग रिवर के पास खड़े होते हैं, एक आदमी बोलता है बस अनाउंसमेंट होते ही इसे खींच देना है और दूसरा आदमी बोलता है और हाँ, खींचने के बाद पूरा काम खत्म हो जाएगा। कृतिका स्टेज पर बोलती है स्वागतम, अब शुरू होता है स्वयंकर्ता ब्रांड का फैशन शो। टीम पीछे-पीछे ओम बोलकर ऊर्जा बढ़ाती है। अनु सबसे पहले रैंप पर उतरती है, लोग ताली बजा रहे होते हैं, इन्फ्लुएंसर लाइव कर रहे हैं। श्रिता और जेस्सी की मस्ती होती है, भारती का सुंदर वाक होता है, राही, परी, ईशानी सब शानदार परफॉर्मेंस करते हैं। शो स्मूथ स्मूथ तरीके से चल रहा होता है। कृतिका अंदर से चिड़ी हुई होती है। कृतिका मन में बोलती है, ये लोग आए क्यों नहीं? उन्हें अनुपमा पर हमला करना था। स्टाफ पर अनाउंसमेंट होता है, सबको लगता है कि अनु आ गई, लेकिन स्टेज पर आती है राही। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। तभी अनु नोटिस करती है कि लाइट ढीली पड़ रही है और थोड़ा-सा हिल रही है। अनु चौंक कर राही को पीछे हटाने के लिए बोलती है और बोलती है, राही पीछे हट। अनु दौड़कर राही को खींचती है और खुद लाइट्स के नीचे आ जाती है। तभी भाई लाइट्स गिरती है और सारा लाइट्स अनु के ऊपर गिर जाता है। राही चीख पड़ती है। राही बोलती है, मम्मी। तभी भीड़ चिल्लाने लगती है। टीम दौड़कर अनु को उठाती है। वह बेसुध और बुरी तरह घायल होती है। कृतिका दूर खड़ी होती है और घबराई भी होती है, लेकिन अंदर से वो खुश होती है कि निशाना सही जगह पर लगा है। उसने जो प्लान किया था वो सही तरीके से हो गया। परिवार को यहाँ पर खबर मिलती है और बापूजी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं, अनु को चोट। हे भगवान, ये क्या हो गया? अनु को चोट कैसे लग गई? सब घर से निकल पड़ते हैं और वही रजनी और राही रोकर कहती है, मम्मा आपको कुछ नहीं होना चाहिए। रजनी उसे पकड़कर समझाती है। रजनी बोलती है, बेटा तेरी माँ मजबूत है, उसे कुछ नहीं होगा, हम सब है, भगवान उसे कुछ नहीं होने देगा। एपिसोड यहीं पर बड़े सस्पेंस पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अनुपमा इस हादसे से बच जाएगी? दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अनुपमा इस हादसे से बच पाएगी? क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या किसी ने जानबूझकर प्लान किया था? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, अगले एपिसोड में पुलिस जिस शख्स को पकड़ेगी उसका नाम सुनकर पूरा घर हिल जाएगा। जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करिए। चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।